education agents in India, unfortunately, Yeah. they end up selling fake dreams. मतलब हो सकता है उसका ज़्यादा prospect हो नहीं यहाँ आने के बाद, फिर भी they just end up क्या है, कुछ भी वेबसाइट खोल के दिखा देते हैं, अरे देखो this is a very good opportunity. If you have plans of pursuing your dream of staying in this country after you finish your post-study visa, they just end up selling fake dreams. Okay. ठीक है. Initially, when I started doing the seva as they call it, I used to be very circumspect in terms of approaching someone. Conscious, very conscious. अगर ना सुनने के लिए ना वो ego आता है. तो जब when I was involved there and was doing a lot of extensive volunteering, वो सब डर खत्म हो गया. I was like यार क्या ही होगा, ना बोल दो, इससे थोड़ी मेरा कुछ नुकसान थोड़ी होगा. I would say the most important thing is to come here with a very open mind. Your goal should be not just to earn the degree, which I feel is eventually just a piece of paper. Agree. The most expensive piece of paper you will ever earn is your master's degree if you are doing it from outside India. हेलो गाइस, अभी मैंने अपने बहुत ही खास दोस्त तरुण भाई के संग बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है. वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह ऑस्ट्रेलिया आए और कॉलेज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी डाइवर्स चीज़ें करी, चाहे वो स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम्स हो, वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स हो, और बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस है उनका. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हुआ हम लोगों का आपस में. शायद इस एक्सपीरियंस से और तरुण भाई के एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए, कुछ एक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ले पाए. तो आई होप यू लाइक द कॉन्वर्सेशन एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगे. Hello. Welcome to the another episode, guys. And we have the amazing, the talented, the one and only हमारे तरुण भाई. I know him from friends of friends, but he has a very interesting personality. So first of all, भाई, thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me. तो भाई, any basic general introduction अपने बारे में आप for the audience? आंध्र प्रदेश में born हूँ. आंध्र प्रदेश, okay. ठीक है. उसके बाद क्योंकि मेरे फादर डिफेंस रिलेटेड इसमें है, इंडियन नेवी से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो मेरी स्कूलिंग यार, मेरा चाइल्डहुड काफी इंटरेस्टिंग रहा. अभी देखता हूँ तो इंटरेस्टिंग लगता है. उस टाइम पे बोर होता था कि मैंने अपनी स्कूलिंग की है 3 जगह से एक्चुअली. तो मैं सेकेंड क्लास तक था हैदराबाद. ओके. ठीक है. उसके बाद मैं 6th तक मैंने पढ़ाई की बॉम्बे से. फ्रॉम सेकेंड टू 6th. ओके. और उसके बाद 6th to 10th मैंने मतलब बेसिकली पूरा सेकेंडरी स्कूलिंग अपना मैंने दिल्ली से किया. आप दिल्ली से हो गया? टिपिकल. ओके. और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैंने की पुणे से. बैक टू. हाँ. फिर यहाँ पे आ गया. तो आपने बैचलर्स किसमें किया है? बैचलर्स मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. क्योंकि किसी ने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कर लो तो यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं. बट बाद में पता चला कहीं नहीं जा सकते. फिर तो उस टाइम पे तो कौन सा ये मैंने खत्म किया था 16 में. 2016 में completed. Yeah, so I started in 12, 16 में खत्म हुआ था. And then you started preparing for masters overseas और कैसे वो migration? Yeah, so 2016 के बाद ना, so this thought did come into my mind कि कहीं बाहर चलते हैं. कि शायद उस टाइम पे मैं देख रहा था काफी फ्रेंड्स भी बाहर जा रहे थे और थोड़े लोग थे जो पहले बाहर जा चुके थे ऑलरेडी मास्टर्स करने के लिए, उनका करियर ठीक ठाक सेट हो रहा था. तो इनिशियली तो मेरा प्लान यूएस जाने का था क्योंकि सब लोग वही जाते हैं एक्चुअली. तो सोचा मैंने कि यूएस चलते हैं, तो अप्लाई किया था. एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स आ गए थे. बट बाद में उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर दिस इज इन 2016. हाँ, 16 के एंड तक. तो क्योंकि मैंने जीआरई वगैरह टोफल सब दे दिया था, सब रेडी था मेरे पास. बट वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसे नहीं थे, थोड़ा फैमिली को लगा नहीं कि जाना चाहिए. बट मैंने तो मन बना लिया था बाहर जाना है. तो फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे ही विदाउट lot of it wasn't like I had done a lot of due diligence for Australia. 2017 July I came into La Trobe to do my masters in electronic engineering.
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ओके। ठीक है, क्योंकि ऐसा था कि इट वाजंट लाइक आई वाज टू इंटरेस्टेड, बट like I was interested in going outside and doing my masters, But- exploring the adventures outside and creating a path for myself. But ऐसा नहीं था कि कोई extremely special interest था सब्जेक्ट, तो ये तो ऐसे ही हो गया। इज इट द सेम केस? बिकॉज अभी आप सोचो यूएस का एक सिनेरियो है, राइट? अगर कंसिडरिंग जो अभी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो ओवरसीज के लिए जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया, इट्स इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, राइट? Yeah. तो इनिशियल लाइक इफ आई से 10 years ago यूएस इज द फर्स्ट ऑप्शन। Yes. अभी आई थिंक अभी भी वही होगा बिकॉज दे हैव मोर गुड यूनिवर्सिटीज, लाइक सो मेनी रीजंस। पर एक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोप पूरा एरिया, Ireland. आयरलैंड पूरा, तो अभी भी इज द सेम केस कि पीपल आर प्रेफरिंग यूएस इन इंडिया, और आर दे मोर लुकिंग फॉर, ओके जैसे कनाडा इज बीच में काफी अच्छा ऑप्शन था। हाँ, इज इट द सेम केस नाउ व्हिच यू सी, लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बेसिकली व्हाट दे लुक फॉर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार यूएस का कैसा है, मेरे को ऐसा लगता है एक एक्सटर्नल चार्म है, और वहां पर यूएस हैज इट्स ओन शेयर ऑफ डिफिकल्टीज और नेगेटिव साइड्स, बट व्हेन पीपल टॉक अबाउट यूएस, वो एक पॉम्पस और ग्रैंड वे में बात करते हैं, तो वो Okay. अट्रैक्टिव हो जाता है लोगों के, काइंड ऑफ शो ऑफ वाला थोड़ा सा शो ऑफ मेरे को लगता है कि मैं कभी गया तो हूं नहीं और ना मैं जाना चाहूंगा। व्हाई इज दैट पता नहीं, I don't have that positive vibe about the country, पता नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब अगर they pretend as if they are doing a favor on us by ओके letting us set our foot in their the country or country. So मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इतना है तो रख लो भाई, मेरे को आना भी नहीं। इन ऑस्ट्रेलिया ऐसा मैंने सुना है, और ऐसा मतलब मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं है, पर मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में काफी पैसा है। इट्स जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू गेट दैट मनी आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट्स योर टेक, लाइक कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, what extra benefits or advantage do you see specifically in Australia in terms of business, culture, tax, whatever? Yeah. Like ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो I feel there has always been a misconception कि थोड़ा रेसिज्म करता है। बचपन से एक्चुअली हमने यही देखा है कि हमने सुना भी कि ऑस्ट्रेलिया मतलब, और दैट आल्सो कम्स फ्रॉम क्रिकेट टीम्स, राइट? Yes. सो क्रिकेट फैंस जो भी हो, मतलब मैं तो चलो 2-2.5 साल से हूँ, पर भाई कैन टेल यू मोर कि एक परसेप्शन था अबाउट रेसिज्म। और बीच में मेरे ख्याल से एक मूवी भी आई थी, क्रूक। हाँ, इमरान हाशमी, राइट? हाँ, उसमें भी काफी कुछ दिखाया था, थोड़ा नेगेटिव साइड ऑफ ये। तो एक नेगेटिव परसेप्शन था कि शायद ऐसा वेलकमिंग कल्चर नहीं है, या ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी secluded and just don't want to interact with other people, or they are not as welcoming as other countries when it comes to embracing other cultures. बट बिल्कुल मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आई फील कि ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म एंड अ वेरी welcoming platform, and where it's not like you are differentiated much as like, be it if you are coming up with a good idea, ठीक है, और आइडिया में अगर दम है तो be it a local native Australian or anyone who has migrated to Australia, I feel they stand with equal chances of succeeding. If I talk about opportunities, whether it's a business opportunities or a job opportunities, what's your take? Like, is it comparatively far better from other countries, or is it still developing, or is it already, jammed up हो चुका है कि there are lots of people here and there are not many opportunities either in job or in business? So what I feel if we are having a comparative factor with US, अगर jobs की अगर बात करें तो of course US का market काफी बड़ा है, many major tech giants are there, Silicon Valley वहाँ पर है, California IT का पूरा सारे बड़े multinational companies के headquarters वहाँ पे हैं, तो of course tech side में be it the opportunities or frequency of you being able to switch and grow your career, and also at the same time how much you are able to earn. ठीक है, वहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस का, वो चलो बाद में हम लोग we can discuss, but when you talk about opportunities, I feel
ऑफ कोर्स यूएस के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आई फील यूएस वुड स्टिल रैंक अ लॉट हायर, बट ऑस्ट्रेलिया इज अ काइंड ऑफ मार्केट व्हिच इज ग्रोइंग रियली वेल. ठीक है, इनिशियली टू कट इनटू द जॉब मार्केट इट्स अ स्ट्रगल. Yeah, like to get your first job, it would be It's a struggle. कि आपको लगेगा थोड़ा सा. हाँ, वो सेंस में आई फील कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बैकवर्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी हेवीली नेटवर्क ड्रिवन मार्केट. ठीक है, ये एक क्रूड फैक्ट ये है कि let's say you graduate from you do your masters from University of Melbourne, which is the topmost university in Australia. ठीक है, वहां से कर लो या समथिंग विच इज अ बिट मोर लोअर रैंक. आई वुड नॉट लाइक टू नेम द यूनिवर्सिटी, बट तो जब रिज्यूमे आप लेके एम्प्लॉयर के पास जाते हो ना, तो कोई ज्यादा एडवांटेज कोई आरती नहीं उतारता बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी. यू डू नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी यू हैव ग्रेजुएटेड. आई हैव सेल्डम सीन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट. ठीक है, which is very unlikely of India. Which is very unlikely of India and very unlikely of US also. ठीक है, अगर आप just for example, मैं ज़्यादा जानता नहीं about the US universities, but let's say you have studied from some good university like University of Houston. Yeah. और जो भी वहाँ पे मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं. तो वहाँ पे वो दिखता है, मतलब जहाँ मैंने whatever interactions I've had with people who have gone into US, तो वो डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं. The one factor which is saying the networking पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि at the end of the day it's about how you are able to market yourself. ठीक है, it's about how you are able to sell yourself. ठीक है, only when you are able to portray that you are going to be an asset to someone, only then they will show interest. Also, one add-on is because Australia has comparatively very less population. Yes. So that's also an add-on advantage. क्योंकि यहाँ पे small community है, small population है, तो अगर आप थोड़ा सा भी effort डालोगे तो you'll know everyone. Yeah. Like with the time obviously. True. तो आप सबको जान लोगे, तो it's not like अरे यार पूरा एक बड़ा इंडस्ट्री है, मैं किसको जानूँ, क्या कहाँ से शुरू हो. आप 2-3 meetups में 2-3 gatherings में जाओगे, you'll eventually वो repeat होना शुरू हो जाएगा. Okay, yeah. That's actually a very good point of Australia की opportunities के point में you should have networking or start doing networking. Yes. How someone can find their interest? Tell me कि a person who is like of your age and back then in 2016 wants to do masters. How can they decide which profile or which course is good for them? I feel, especially if we talk about how we are brought up in India, and the way the society works. So this is very deeply engraved into every child's mind that you are considered successful if you are either an engineer or a doctor. 100% agree. ठीक है, तो वो deeply engrave हो जाता है. तो मान लो किसी का कुछ ऐसा लगता होगा कि मेरे को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, बट वो डीप डाउन द माइंड उसका ऐसा होगा ज्योग्राफी करेंगे क्या, टीचर ही बनना पड़ेगा, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं. तो बेसिकली हम लोग अपने फिर जो इंटरेस्ट है उसको दबाते हैं. उसको सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे बना दिए गए हैं, उसको एक तरह का टैबू बना दिया गया बेसिकली, कि थोड़े और अभी हालांकि अभी मिलेनियल्स जो अब तो जेनजी वाले तो भाई तोड़ रहे हैं. You don't know कि अभी इतना सोशल मीडिया का इतना, और तो नए प्रोफेशंस आर कमिंग इनटू पिक्चर. बट वो अगर बैंडविड्थ अगर प्रोवाइड किया जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा टू डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन और व्हाट यू वुड लाइक टू परस्यू एज अ करियर इज breaking that societal taboo or providing that comfort space for your kid. Okay. ठीक है, तो that will come from it has to come from parents. Yes. And the people around you. कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को पेंटिंग करनी है, ऐसा तो उसको until and unless you are coming from that sort of a socio-economic background कि पेंटिंग actually true, which is 90% of the people are not. Yes. Like from a social well social families are. Yeah. तो हर जो हम लोग we are talking in some different episode कि मिडिल क्लास लोगों को तो यही रहता है कि बस कैसे ना कैसे उनका बच्चा सेटल हो जाए, पैसा कमाने से. That's the main. Okay, तो
फिर you decided to do masters in electrical and इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, electronics and ज़्यादा बार पूछे तो भूल जाऊँ। मैं भी भूल जाता तो फिर then you did kind of college or sorry university, आपने leadership में कुछ part लिया आपने उसका, and you've been part of different things in your student life here in La Trobe. तो what inspired you? You know, basically first instinct क्या होता है कि जो भी student कोई नया बाहर आ रहा है तो they look for comfort. Yeah. But unlike the rest of or many people, you have been to different things across your university life. So what was your thought process or mindset basically? I would say उस time पे very fortunately I didn't know anyone in Australia. I did have a very distant family friend, but he was also quite busy with his life at that time. He did give me some tips over the phone, but I couldn't even meet him for 1 year after I landed here. Oh, okay. So literally I had no one, I literally knew no one. So मेरे को पिकअप भी La Trobe ने ही किया. La Trobe का free taxi service होता है where they pick you up from the airport if you're an international student. तो एक ऐसे सिचुएशन में जब आप आओ तो रहने के लिए भी कोई जगह थी नहीं, तो La Trobe में ही टेम्पररी अकोमोडेशन बुक किया हुआ था. और जो भी दोस्त जो भी सर्कल बना वो स्टार्टिंग में क्या होता है जब उस टाइम पे पता नहीं अभी करते हैं नहीं करते हैं, बट एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते थे जो भी उस टाइम पे जो भी न्यू स्टूडेंट्स, तो उस जो भी दोस्त बने वहीं से बने. तो जब आप एक ऐसे स्टेज से स्टार्ट करते हो ना, एंड आई ऑलवेज वाज समवन कि आई वांटेड टू बी अ बिट डिफरेंट. ठीक है. और ये वॉलंटियरिंग का थोड़ा कीड़ा था मेरे में पहले से, बिकॉज़ यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन पाथवे प्लानिंग पाथवे डोमेन्स में और वॉलंटियरिंग में आप रहे उसमें. हाँ. तो ओके, क्योंकि वॉलंटियरिंग का बेसिकली ज्यादा कीड़ा कह सकते हैं वो था मेरे में इंडिया से ही, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था उस टाइम पे. आई यूज्ड टू वॉलंटियर क्वाइट अ लॉट, और उससे मेरे को काफी एडवांटेजेस दिखी थी जो मेरे पर्सनालिटी में चेंजेस आए थे. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द सेवा एज दे कॉल इट इन आर्ट ऑफ लिविंग, आई यूज्ड टू बी वेरी सर्कमस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग समवन, कि कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस. अगर ना सुनने के लिए ना वो ईगो आता है. तो जब व्हेन आई वाज इन्वॉल्वड देयर एंड वाज डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव वॉलंटियरिंग, वो सब डर खत्म हो गया था. आई वाज लाइक कि हाँ क्या ही होगा, ना बोल देगा इससे थोड़ी मेरा कुछ नुकसान थोड़ी हो रहा है. तो विद आई लैंडेड इन द कंट्री विद दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट और दैट पर्सनालिटी कि ज्यादा से ज्यादा ना ही तो बोलेगा कोई पर्सन. हाँ, उससे ज्यादा क्या. And actually, that kind of personality is very, very important if you're coming to a international country. Yes. और क्योंकि आपको ना ही सुनने को मिलेगा. नहीं सुनने को. और तो यहाँ पे आने के बाद I was very determined to make my own path. ठीक है. और उस टाइम पे मेरे को थोड़े एडवाइजर्स भी मिले थे कि if you are actually interested in volunteering, try actually volunteering for different clubs and try volunteering in your university. तो ये एडवाइजर्स मैंने सीरियसली लिए. From any student who's about to come to Australia and who just like enrolled in any of the Australian university or any international universities, what are your major tips which you have got and you applied from, like you want to say, from your experience? If you are just talking about the tip side, I would say the most important thing is to come here with a very open mind. Your goal should be not just to earn the degree, which I feel is eventually just a piece of paper. Agree. Yeah. The most expensive piece of paper you will ever earn is your master's degree if you are doing it from outside India. So you should be open to embrace new cultures. You should be open to expand your horizons. That is, I feel, very important. वो अगर वो mindset के साथ अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, and be open to make new friends. क्योंकि जैसे मेरे केस में fortunately मैं किसी को नहीं जानता था, unfortunately लोग काफी लोग को जानते हैं. Okay. तो क्या होता है कि जब आते हैं तो they just try to they just get into a shell. 3 लोग को जानते हैं, वो 3 लोग शायद और 3 लोग को जानते होंगे, चलो हम लोग का 7 लोग का एक सुखी परिवार हो गया, हम साथ हो जाते हैं. ठीक है. वो सातों ही मिलके ABCDEFG गाएंगे, जो भी सब कुछ रहता है. हाँ. तो वो एक काफी secluded kind of एक within the shell kind of
एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, सेफ एनवायरनमेंट चले जाते हैं, कंफर्ट जोन बना लेते हैं ना, हैं। तो यू नेवर ट्राई टू गो आउट ऑफ योर वे टू एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन, क्योंकि जब एक्सपैंड करने की बात आती है यू हैव टू स्ट्रगल क्वाइट अ लॉट, तब जाके वो एक आपका कंफर्ट जोन आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि ओपन रहना to new ideas, to explore new opportunities, new adventures, and try to meet new people as much as you can. new people as much as possible. और एक चीज जो I would like to I tell this to all the students because I was involved within this international student leadership domains and all. Okay. तो काफी स्टूडेंट्स अभी भी जब नए आने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाता है उनको और उनके कॉल आते हैं, अभी बात होती रहती है। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि जो भी अभी आप अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू गुड 50-60 lakhs, ठीक है। तो नेवर थिंक कि यू आर स्पेंडिंग दैट 50-60 lakhs टू अर्न दैट पीस ऑफ पेपर। Just to teach others. Yes, the 50-60 lakhs is only justified if you are able to make use of all the opportunities, all the resources that the university is providing you. जैसे अगर आप आते हो, मैं काफी लोग को देखता हूँ यार, मतलब this is something that I really wanted to highlight sometime, कि आते हैं initially orientation week होता है, 3-4 दिन का बेसिकली बताते हैं, वो कंपलसरी होता है अटेंड करना, उसमें अटेंड कर लिया और उसके बाद तुरंत किसी कोई पार्ट टाइम के चक्कर में निकल जाते हैं। दिस इज आई फील the worst thing that you can do to yourself. To have a part-time job. No. To jump into a part-time job without actually giving yourself time to acclimatize and get yourself accustomed to the Australian education system. Because the education system काफी अलग है इंडिया के इसमें। इंडिया में क्या assignments तो भाई छाप लेते हैं। Assignments, same classroom, same friends. सब कुछ same. सब कुछ बहुत ही straightforward method है। और एक you are used to a pattern कि हाँ भाई assignments मिलते हैं, लैब का रिकॉर्ड लिखना है, जाके किसी तरह से साइन करवाना है एचओडी का, और उसके बाद लास्ट में एग्जाम होता है, रट लो, एग्जाम खत्म, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। So if I have to summarize this section is कि what are the top 3 advices for any students who's studying abroad or coming to Australia is first is to have open mind, don't be in the comfort zone. Yes. And the third, which you just said, don't just jump into any part-time jobs. Yeah. Explore the things, explore the different culture. Think about it, like देखो समझो पहले क्या हो रहा है, and then you decide accordingly. Yeah. Because money से आप chase करने लग जाते हो, and that will hinder your studies, your personal life, and so many things. Yes. And उस टाइम पे आप काफी और चीजों के संग लड़ रहे होते हो, that एक और चीज इसमें include हो जाती है। That's absolutely. तो क्योंकि आइडियल सिनेरियो अगर आप देखो, अगर इफ यू आर एबल टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 2 months ऑफ टाइम, कि आप जा रहे हो क्लासेस में, नए दोस्त बना रहे हो, यूनिवर्सिटी में इनिशियल टाइम में काफी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, सारे क्लब्स एंड सोसाइटी सब एक्टिव होते हैं, लोगों से मिलो, बात करो, नए फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि मैंने काफी ये सिनेरियोज भी देखे हैं जहाँ पे पीपल are not able to do well in their studies or are not able to properly do their part-time job also if they have one because they are feeling homesick. Basically वो फंस गए हैं। तो जो पैसा दे के यहाँ है वो भी नहीं हो रहा है, एक्सप्लोरेशन भी नहीं हो पा रहा है, मतलब इट्स वेरी डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई है। तो वो होम सिकनेस से बचने का यही है कि यू ट्राई टू क्रिएट योर ओन ट्रस्टेड सर्कल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर, बट डोंट गेट कंफर्ट इन दोस सर्कल, दैट सर्कल जस्ट डोंट गेट कंफर्टेबल कि यही है बस। तो अब ओके, दिस इज फॉर अबाउट टू सब कुछ यहाँ पे आने वाले हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट और द करंट इश्यूज इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस to map their future in Australia. Yeah. That's actually really important क्योंकि बहुत से गलतियां कर देते हैं लोग कि they do different courses, this and that because they don't know. What are those things which you? अगर हम लोग after graduation जो problems अभी students face कर रहे हैं अगर उसकी बात करें तो we just have for one major thing that people are facing nowadays or few people are facing which is not at all a good thing. Is I'm not sure if many people know. So for this we have to go to the time when the student is enrolling in the university. Okay. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, education agents in India unfortunately they end up selling fake dreams. ठीक है, okay. तो मतलब हो सकता है उसका ज्यादा prospect हो नहीं यहाँ आने के बाद,
फिर भी दे जस्ट एंड अप क्या है, कुछ भी वेबसाइट खोल के दिखा देते हैं, अरे देखो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव प्लान्स ऑफ परस्यूइंग योर ड्रीम ऑफ स्टेइंग इन दिस कंट्री after you finish your post study visa, they just end up selling fake dreams. Okay. ठीक है. और उसके अलावा एक और चीज जो काफी ज्यादा हो रहा है, I would not like to specifically name a city, but हो रहा है just to make sure कि the student stays within your loop. ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं if you are an education agent, ठीक है, and you also have the migration, अगर आप किसी स्टूडेंट को यहाँ भेज रहे हो, बड़े यूनिवर्सिटीज विल गिव यू अराउंड 15% 20 ऑफ द ट्यूशन, फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी, सबका अलग अलग होता है. So that's the commission. That the commission the education agent will get. It varies from university to university, and even within the same university, courses के हिसाब से भी काफी वेरी होता है. Okay. ठीक है, तो irrespective चलो 10% मान लेते, तो उतना उसको मिल गया. उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वीजा लॉन्च करवाना. ठीक है, तो वो पोस्ट स्टडी वीजा के भी कुछ $300-350 हैं वो लगते हैं. और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आपको पीआर का पाथवे है तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए और उसको लॉन्च करने के लिए और 5-6 हज़ार वहां से निकल जाएगा. क्या पता अगर, और ये लोग क्या करते हैं, अगर विदाउट गिविंग गुड गाइडेंस कभी कभी जबरदस्ती किसी दूसरे कोर्स में एनरोल करवा देंगे कि ये बोल के कि वहां से ज्यादा चांसेस हैं आपके. और ये सब करने के लिए ना उनको एक गारंटी चाहिए कि बंदा कहीं जाए नहीं, उन्हीं के पास रहे. तो क्या करते हैं वहां पर, ये कहते हैं कि यार तेरे मार्क्स तो अच्छे हैं, ठीक है, बट अगर थोड़े से और अच्छे होते तो तेरे को इतनी स्कॉलरशिप मिल जाती. अच्छा. हो सकता है कि वो उसके जो करंट मार्क्स हैं उसी पे उसको स्कॉलरशिप मिल जा रही है. ठीक है. An education agent in India is almost like a doctor. ठीक है, डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो जो डॉक्टर बोलता है वो मान लेता है ना कि ये दवाई खानी है भाई, तेरे को ये प्रॉब्लम है तो ये दवाई खा ले. तो वहां पे एजुकेशन एजेंट भी that he plays that kind of a role when an international student who is interested in pursuing their dream abroad goes to them. क्योंकि उनका बस यही पर्पस है कि मेरे को बाहर जाना है. You tell me. मेरा इंटरेस्ट है. You tell me. You बता कि what should I do? This is I have 40 lakhs of money or whatever money. I have this. I want to pursue this. मेरे को बाहर जाना है. Now you tell me. Yes. तो फिर वो जो भी बताता है, जो एजुकेशनल जो भी एजेंट है वहाँ का इंडिया में, तो वो इंसान फॉलो करता है. They end up putting their trust blindly onto the person. तो वो बोलेगा कि तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ. अच्छा. ठीक है, और वो क्या करेगा, तेरी मार्कशीट एडिट करेगा. Damn, okay. ये काफी देखा है मैंने आजकल के इसमें, इसलिए मैं सोच रहा था एक बार we will just that's actually a really good thing. Okay. never let anyone tamper your marksheet, your documents. just don't let anyone. और यहाँ आने के बाद तो बी वेरी केयरफुल विथ whom you are sharing your documents, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट तो एक चलो एक अलग टॉपिक है वो. तो क्या करते हैं, जानबूझ के, हो सकता है उसने किया हो नहीं किया हो, इसको वो भी नहीं पता है. ठीक है, हो सकता है इसके मार्क्स से इसको स्कॉलरशिप मिल गया, बट वो क्या करेगा, उसने वो बोल देगा कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैंने करवा दिया, चल तेरा स्कॉलरशिप आ गया. ठीक है, और वो जो एडिटेड डॉक्यूमेंट है, हो सकता है वो एडिटेड हो ना हो, वो इसको देगा नहीं. तो इसका ऐसा है कि आगे जब भी कुछ भी प्रोसेस है, तो क्योंकि वो एडिटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है ओरिजिनली लगाया हो, बट इसको पता नहीं एडिट लगाया है ओरिजिनल लगाया क्या है. अरे भाई. ठीक है, तो ये कहीं बाहर नहीं जा सकता. ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस पर्सन का डॉक्यूमेंट एडिट हुआ है उसको पता नहीं है, जो मिडिल पर्सन ने, उस एजेंट ने इंडिया से वो डॉक्यूमेंट टेम्पर करके भेज दिया, नहीं भेज दिया, उसका कमीशन फिक्स हो गया, उसका पैसा आ गया. तो उसमें एट द एंड यूनिवर्सिटी का लॉस और उस स्टूडेंट का लॉस, उसका प्रॉफिट है. दिस इज बेसिकली वन ऑफ द डार्क साइड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री. आई वुड से बी वेरी कॉशियस जब आप यहाँ आने वाले हो. डू योर ओन रिसर्च. ठीक है, अगर स्कॉलरशिप्स की बात हो रही, सारा इन्फॉर्मेशन जो है, सारा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे होता है. ओके. So trust only official universities. Like even if you are going to some education agent, they will share whatever information you need, but make sure you double check each and every point that is being shared with you or that is being relayed to you. Don't trust anyone blindly. Okay. Doesn't matter how reputed a firm that is. Be very cautious and do your own research. अब तो like okay, from me, if I talk about your like जब आप लोग आए 7 or 8 years whatever इतने साल पहले,
तब भी इतने रिसोर्सेज बहुत कम थे कंपेरेटिवली, और अब तो इट्स एवरीवेयर. यूट्यूब पे आप सर्च करो, देयर आर ऑफिशियल वेबसाइट्स, सो मेनी पीपल आर नॉट इन पीपल, दे आर वेरी जेनरिक और एक ओरिजिनल लेजेंड लोग हैं, दे आर विलिंग टू सपोर्ट और हेल्प यू. तो अब तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होना भी चाहिए कि लाइक यार मेरे को कुछ मिल नहीं रहा यार, हाउ शुड आई वेयर शुड आई फाइंड. So there are so many official things. So that's what actually a really good point कि don't trust any agents like कि बस हाँ यार blindly नहीं trust कि they are giving you something, so don't just blindly trust them and do double check of the information they are giving. Just go to the official website university का. अगर हम लोग बात करें कि चलो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएट हो गए हो, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है वाले क्वेश्चन में भी हमको कम से कम 1 साल पीछे जाना पड़ेगा. एक आइडियल सिनेरियो अगर हम बात करें कि क्या हमने किया होना चाहिए कि ग्रेजुएट होने तक हम तैयार हो जाए. एक्चुअली ट्रू. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, जॉब के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. ग्रेजुएट आप मान लेते हैं मास्टर्स ऑफ आईटी किया, सिर्फ लटरोब से ही कुछ 200 बच्चे निकलेंगे, 200 स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलेंगे. यूनिमेल से कुछ और 200 निकलेंगे, स्टूडेंट से और 200 निकलेंगे, इतने सारे निकलेंगे. मान लेते हैं 1000, जस्ट टू कीप द मैथ सिंपल. जब 1000 बंदे निकले हैं मास्टर ऑफ आईटी वाले, ठीक है, सबके पास मास्टर्स है, सेम डिग्री है, सब कुछ है, सेम नॉलेज भी सेम मान लेते हैं, एंड मान लेते हैं 100 वैकेंसी. अब हजारों का सेम प्रोफाइल है, तो वो 100 वैकेंसी के लिए हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अर्न दैट वन स्पॉट आउट ऑफ दैट 100, ठीक है. So उसके लिए you have to make sure there is some sort of a differentiating factor in your resume, yeah, some sort of local experience. ये एक term है which is I feel especially people coming from outside like from different countries into Australia, local experience is anything where you have been able to coordinate or collaborate with like locals, the local community and work together. Which is where you are able to portray your teamwork, where you are able to portray your leadership, communication skills, management skills. All these factors add up. जैसे मान लेते हैं अगर मास्टर ऑफ आईटी आपने किया और कोई आईटी सपोर्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूजुअली आईटी के सिनेरियो में पीपल वुड स्टार्ट विद अ सपोर्ट रोल. तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने मान लो किसी फ्यूल स्टेशन में 7-Eleven में कस्टमर सर्विस का रोल किया, तो वो जो आईटी सपोर्ट का रोल है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है. चलो टेक्निकलिटीज तो वो लोग सिखा देंगे, communication. Yes. How well are you able to communicate? How well are you able to deal with difficult situations or an angry customer or a situation where the client is not happy, but you have been doing your best, but still you have not been able to get the kind of outcome the client is expecting. तब आती है आपकी negotiation skills, communication skills, how effectively you are able to manage the situation. So how someone can achieve that? तो ये हाँ, तो when you are doing your 7-Eleven का job, let's suppose, you should be able to portray the skills. Actually जैसा हमने किया होता है, जो but हमें वो पता नहीं होता portray कैसे करना है. Actually ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया. बट अगर प्रॉपरली प्लान करना है, so I would suggest get involved in as many volunteering activities as possible. सीख पे भी आप जाओगे तो सीख में देयर इज अ सेपरेट थिंग, कैजुअल हो गया, पार्ट टाइम हो गया, जो फिल्टर्स में वॉलंटियरिंग का भी एक टैब होता है. मैंने काफी दिन से देखा नहीं, मेरे टाइम पे तो होता था. सो ये एक तरीका हो गया. क्लब्स एंड सोसाइटीज काफी सारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियन होता है, और अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर ही यूजुअली एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है. There are multiple opportunities. You can find proper jobs in there, or operations, admin jobs होते हैं जो. Yes. और चलो on campus jobs, yes, you can definitely make it work. बट ये जो अगर वॉलंटियर के तौर पे भी आप अगर इन्वॉल्व हो गए तो that will actually, मेरे लगता है that will directly and indirectly boost your confidence, make your resume look a bit different because you have a local experience. And also let's suppose you are volunteering for just example Latrobe का international student services. So international student services को lead करने वाली जो manager होगी, this again you like what we were talking before, never be hesitant to ask. ठीक है, आपने वो डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर किया
उसके बाद अगर आप जाके उनसे पूछते हो कि hey, I've done this and I really enjoyed, would you mind being my reference? True. And very seldom I have seen anyone say no. Yeah. But be prepared to take the no. You never know. You never know. You never know what happens. So be prepared to take the no, but do not hesitate to ask. ज़्यादा ज़्यादा ना ही बोलें. तो ऐसे चीजों से जब आप अपना resume कार्व करोगे, तो that will definitely look different. क्योंकि from the rest of 1,000 yes IT people who are graduating with you. Okay. Because when I was looking for my role, fortunately I had a lot of I had a good 3-page resume by the time I was able to graduate. So उस time पे जब I was looking for a role ना, I was starting with a recruiter. ऐसे ही she was an Australian lady, very friendly. Because I was applying for multiple roles जो उनकी agency ने post किया हुआ था, so she just ended up calling me and she's like, you've got a good profile and what I like about your resume. तब उसने बताया कि ये सारी चीजें हैं. Because she is like, what she said actually made a lot of sense to me. Is अगर तुमने masters किया है, so it is taken कि you have that level of intellect कि जो तुमको सिखाएं technology wise, you might not be able to pick it up directly, but if you are trained, even a slightest of the training with proper knowledge transfer and all, you will be able to start doing start whatever the job is technically within a short span of time. So ये सबका है. 1000 लोग निकले हैं ना, हजारों लोगों का ये टेकन है कि इसने मास्टर्स किया है, तो ऐसा कोई आलतू फालतू तो है, इसको सिखाएं तो सीख लेगा. तो जब हजारों सेम लेवल पे हैं, तो कुछ तो फैक्टर हो जो अलग से दिखाया तुमको ना. Actually that's a very like a specific or a good point for people who are watching ki, or this is not just for international, every graduate or every person even in India or any other country ki you have something which is a little differentiator factor from others, and that could be a local experience which will show your communication management skills and have someone as a reference in your resume. That will be a big plus for a recruiter point of view. अब थोड़ा सा बात करते हैं. आप कहे हम लोग शायरी पे, तो जिनको नहीं पता हो कि हमारे तरुण भाई इज अ प्रॉपर ग्रीन हॉर्न प्रॉपर अपने बहुत अच्छे शायर हैं. तो आप अगर उनको सर्च कर सकते हो, तरुण के तराने आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर ही इज क्वाइट like consistent, like from not अभी से नहीं पर from a very long time. नहीं, हाँ चलो ठीक है, उसमें बोल लिया तो नहीं पर अभी थोड़ा सा ब्रेक हो गया, but he is very अपना अच्छा, बहुत ही अच्छे शब्द और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, which is a very very tough skills to have. It's not like कि आप डांस सीख रहे हो, it's something which comes naturally. तो अभी शायरी पे अगर हम बात करें, कैसे how someone become a शायर, I just want to know like what are the skills भाई. मैं तो like if you ask me, I just started like बचपन से ही I used to just scribble. Okay. ऐसे ही कुछ ख्याल आता था, मैं ऐसे ही लिख लेता. तो I would not consider myself a proper शायर. ऐसे ही I'm more of an amateur greenhorn. तो जादू की दुनिया का जैसे हैरी पॉटर था वैसे. Okay. नहीं, but still लिखना it's a very tough job, और क्योंकि creativity it's not something can be acquired, right? Yeah. See for example, मेरे को फोन लेना है something, okay, मैं गया लेके आ गया. This is or any creative work, it's only can be developed from within. तो उसके लिए it requires भाई या तो कुछ XYZ इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में, या कुछ तो है. तो शायरी पे आप अगर अपना कुछ आप सुनाना चाहो अपना फ्रॉम द बेस्ट, कि अपना एक हमारा पीस हो जाएगा भाई हमारे पॉडकास्ट के लिए, तरुण के तराने से एनीथिंग यू वांट टू शेयर. द बेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा चला है या जो मेरे दिल के ज्यादा करीब है, आपको जो सुना देते हैं आपके लिए जो पसंद है. एक था यार, मैं जो सबसे ज्यादा चला है मतलब एक एमेच्योर के हिसाब से, तो वो तो मैं ऐसे ही सुबह उठ के कॉफी बनाया मैंने, बैकयार्ड में बैठ के कॉफी पी रहा था. तो ऐसे ही ख्याल आया, कोई दिमाग नहीं लगाया तो उसमें कुछ नहीं, तो वो मैंने लिख दिया, उसको डाल दिया, वो बहुत हिट भी हुआ. खुद को जब जाना तो पहचाना कि तुम्हारे आंखों के जिस चमक के हम दीवाने थे, कि तुम्हारे आंखों के जिस चमक के हम दीवाने थे, वो तो दरअसल हमारे ही आंखों का सारंग था, जो बस आपके चेहरे से टकराकर नूर बनकर बरसता था. वाह. तो खोया नहीं यारा हमने कुछ भी,
क्योंकि जादू कभी आप में नहीं, हमेशा से हम ही में बसता है। अरे वाह 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 भाई, बहुत मतलब इट्स नाइस. Beauty lies in the eyes of beholder. That was the Yeah. okay. So अगर ये उन लोगों के लिए इनडायरेक्टली अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ खो दिया, तो ऐसा है कि वो उसका वैल्यू तब तक ही है जब when you are holding it. Nice. Yeah, when you are giving it value. Well said भाई, well keep So- put in the words. Okay. Yeah. एक और आपका कुछ और है? एक था जो मेरे को काफी मतलब जो बहुत इमोशनली मैं कनेक्टेड था एक चीज से, जो कि चला नहीं। चल रहा है वो तो अभी वो आपको क्या पता, अभी कोई देखे कुछ हम लोग क्लिप डाल के निकले कुछ, यू नेवर नो। तो लेकिन ये इसको मैं ऐसे मजाक में लोगों से कहता हूँ कि स्वदेश मूवी जब शाहरुख खान ने बनाई थी, उसके दिल के काफी करीब थी और उसने एकदम जान फूंक दिया था, बट मूवी ज्यादा चली नहीं, बट उसके बाद कल्ट क्लासिक बन गई। बट हैप्पी न्यू ईयर 2 दिन में स्क्रिप्ट लिखा था वो करोड़ों कम आ गए। वही तो आपको यू नेवर नो। तो ये था बेसिकली मेंस मेंटल हेल्थ केस पे, कि बड़ी आसानी से कह जाते हैं लोग कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर सच्चाई तो ये है कि उसके चमकते आंखों में छुपी उन गम के सागर की लहरों की आवाज को कोई सुन नहीं पाता, उसके मुस्कुराते चेहरे तले छुपी उन तन्हाई भरी बेसब्रियों को कोई देख नहीं पाता। अच्छा, अरे अगर जानना चाहो उसके गम की गहराइयां या उसके आंसुओं के नमक का बोझ, तो कभी उसके तकिए से पूछ के देखिए जनाब। वाह, दिल न दहल गया तो नाम बदल देना, फिर समझ आएगा कि किस गम के ज्वालामुखी को दिल में दफनाए, चेहरे पर मुस्कान लिए वो इन हर पल पलटते हालातों से लड़ता जा रहा है और अपनी हर जिम्मेदारी को बड़ी शिद्दत से निभाया जा रहा है। वाह भाई, बहुत शानदार भाई, डीप बात लिखी है भाई, but that's actually very deep यार। तो आपने अभी उसकी बात करी स्वदेश की, हाँ, शाहरुख खान की, तो गाइस देखिए मैंने कितनी बार? 70 बार। 70? हाँ, अभी मूवी चला दो, म्यूट पे लगा के डायलॉग्स में कंप्लीट कर दूंगा। वाह भाई, तो गाइस जस्ट फॉर आपको समझ में आ ही गया होगा कि तरुण भाई हमारे ही इज अ hardcore die-hard Shahrukh Khan fan. तो I recently went to his place, इनके नए घर पे मैं गया, तो प्रॉपर एक शाहरुख खान का पोर्ट्रे लगा हुआ है गाइस, which is a very very मतलब that shows of his die-hard fan वाला thing। तो शाहरुख खान सर के बारे में बात करना तो इम्पोर्टेंट, मतलब तरुण भाई और शाहरुख खान सर के बारे में बात ना करें कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। ओके, जस्ट टेल मी व्हाई शाहरुख खान इज शाहरुख खान, व्हाई एवरीवन लव्स हिम अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक शाहरुख खान इज शाहरुख खान today because of his hard work. The guy who had lost everything by the age of 16 had vicissitudes coming his way from all corners. He was still able to survive, not just survive but actually excel in whatever he wanted to do. He was able to fight it back. ठीक है, जो भी हो रहा था, he lost his family at such a young age, and whatever he has achieved today is because of his own determination and of course talent. ठीक है, so I feel that is a very important factor, very important quality, the kind of perseverance. He's still ruling, like after 30s, he's gonna like last of the stars, he said. Yes. So perseverance is something. Yes, I think that his determination is what is admired by his millions of fans across the globe, and that is what I think his energy, his will to keep working hard, like his ability to bounce back, वो मेरे को काफी इंस्पायरिंग लगता है। जैसे अभी आप 2 साल पहले भी देखोगे people were like सब खत्म, क्योंकि उसकी बैक टू but the having said that उसकी movies was really good. Yeah, he was trying something new. जो कि फैन आया, he was trying different characters. नाम नहीं लेते हैं वैसे। तो उसमें पर फिर उसने ब्रेक लिया आई थिंक उस टाइम का, then पठान। He took some time to evaluate himself, his own choices, how he can get the pulse of the audience, what people are expecting from him, and at the same time how he can also include his own creativity. जब he was able to envision all this, he came up with few ideas and things worked. But
the reason for me being a Shah Rukh Khan's fan is not just the movies. See, movies मैंने almost सारी देखी हैं. There are few which are my favorites. और कुछ ऐसी मूवीज हैं जो मैंने देखी भी नहीं. जैसे वो बीच के फेस की थोड़ी मूवीज मैंने देखी नहीं. जिनके बात कर रहे थे, जिनके हम बात कर रहे हैं. जीरो वगैरह नहीं देखी. जीरो यार, मेरे फोन दिमाग से निकल गया. Harry Met Sally. ये सब ठीक है. I am a fan of his personality. More of his personality. और मेरे को लगता है कि मूवीज के साथ साथ the kind of positive love or harmony that he is able to spread and the kind of joy he is able to bring to people whenever you see him somewhere. He has actually come to Latrobe also. उस टाइम पे जब वो इंसान बगल से गुजर रहा था तो इतना पॉजिटिव वाइब है. मतलब his aura, something, there is really something positive. I'm really short of words when talking. नहीं, but actually ये वाला point I've never heard in any of the things about Shah Rukh Khan कि which he just said, and I also now believe, आपने just अभी बोला तो मेरे दिमाग में भी आया कि from the last 30 years, almost like 30 years, ठीक है, the personality is fine, work is fine, movie is fine, but what are you giving back to the society? And that's which you just said is love and harmony and that kind of positiveness. जो एक society को दे रहा है, that's actually might be the reason why he's the legend in his life. For me personally, it has been the inspiration. I became a fan, or I was quite awestruck by his aura, I would say, initially when starting from my 6th or 7th grade. That long. हाँ, ऐसा नहीं था कि उससे पहले मैंने काफी मूवीज देखी हुई थी या कुछ. The moment was when he was actually hosting IFA Awards. और वो टाइम पे 6th में, क्योंकि 7th से थोड़ा दूसरा फेज था मेरा, but 6th में I think this was the scene. जब I saw the flawless way in which he is doing the anchoring on stage. He just owns the stage whenever he is on stage. And ऐसा कुछ stage fear नहीं, कुछ नहीं. He is talking as if ऐसे garden में बैठ के बात कर रहे हैं. Type of cracking jokes on people, carries a very good sense of humor. ये वो सब ऐसा था कि that actually inspired me. मेरे को लगा कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमें भी है. सही बात है. ठीक है, बट क्या होता है वो एक स्टेज फियर, वो कॉन्शियसनेस, या यू जस्ट बिकम वेरी सकम्ड. ठीक है, उसके वजह से यू नेवर एंड अप टॉकिंग और डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ. जब मैंने उसको देखा, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि यार ये बंदा तो कितना सही है. ऐसा मतलब ब्लंटली ही वाज, कैजुअली ही इज टॉकिंग टू एवरीवन. हजारों लोग वहां बैठे हैं, उसको पता है इतने सारे कैमरास उसके तरफ फेस्ड हैं, फिर भी वो ऐसे बात कर रहा है. That's actually very वो चीज ने helped me get rid of my stage fear. So उसके बाद वो देख के इंस्पायर होके मैंने ट्राई किया. I got on to do, याद नहीं है, मे बी प्रेयर के अपने असेंबली के टाइम पे कुछ. But actually that's आपको ट्रिगर पॉइंट मिला क्या यार? That's something you look forward to. Yes. वाला चीज. और उसके बाद 8 से 10 तक ऐसे हो गया था कि लोग थक गए थे मेरा चेहरा देख देख के स्टेज पे ना. ऐसा है कि भाई कोई नया शक्ल दिखा दो, रोज यही आगे खड़ा हो जाता. So that's cool actually. That was a life changing kind of thing. So continuing on that, okay, chalo, now Shah Rukh Khan fan and being done different, student leadership programs aapne kiye. You still do different things from a business point of view, friendship point of view, experience point of view in nutshell. What things you could have done better? Something which I have learned in the past 7 years after coming here, because I feel the real experiences of life were after you come out of your comfort zone completely and try to create your own path. तो उस टाइम पे ये है कि there will be times when you will be very happy, there will be times when you will be sad. ठीक है, और वो हर समय पे just tell yourself कि this too shall pass. ठीक है, वैसे थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसे फिल्मी लग रहा है, बट एक्चुअली ट्राई करो कभी अकेले में, अगर कुछ काफी एंग्शियस हो रहा है माइंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे जस्ट टेल योरसेल्फ दाई टू शैल पास. खड़े होके, ऐसे नहीं कि फिल्टर कोई देख रहा है तो थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूँ, नहीं. To calm yourself. Just calm yourself. Maybe look at yourself in the mirror. Whether it's a very high point of your life or a very low point. As they say, success is your worst enemy, while failure is the best. ठीक है? क्योंकि success just makes you feel invincible.
कि यार अब तो I can achieve anything, अरे अब तो हो गया, अब तो हाँ, हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना. But in reality in it's failures. that too shall pass. Success will pass, failure will pass. So just be prepared. Just try to be grounded as much as possible. मैंने किसी का उसमें सुना था कि as I'm a fan of निखिल कामत, उसने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि at the end में सबको मरना है, तो don't take it anything too serious कि भाई ये मिल गया तो I am invincible as you said, और अगर ये नहीं भी मिला तो कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, यू आर डिप्रेस्ड और सब कुछ. एट द एंड में वही, इन अदर वर्ड्स, एट द एंड में सब ठीक हो ही जाता है. तो उसको और थोड़ा फिल्मी बना रहे हैं, तो उसके शाहरुख खान के स्टाइल में कि एंड तक अपने फिल्मों की सब ठीक हो ही जाता है. अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कि पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. वेरी वेल सर, वेरी वेल सर. ये एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है जो मैंने खुद में एम्बाइब किया, क्योंकि वो जो मूड स्विंग्स व्हेन यू आर अलोन और फैमिली दूर है काफी, और वो जगह काफी एंजाइटी से गुजरते हैं लोग. उस मूवमेंट का ये है कि ये भी जल्दी निकल जाए. और सबसे बड़ा, डोंट रिपेंट अपॉन व्हाट यू हैड डिसाइडेड. डोंट कर्स योरसेल्फ फॉर व्हाट यू हैव डिसाइडेड. ये बार-बार ये नहीं सोचना कि यार ये डिसीजन क्यों लिया मैंने. डिसीजन लेने से पहले सोचो, गिव इट अ वेरी प्रॉपर थॉट कि इफ्स, बट्स, प्रोस, कॉन्स सब कुछ सोचो. बट एक बार डिसीजन लिया, आगे बढ़ गए, तो कभी ऐसे स्टेज पे तुमको लगे कि यार ये डिसीजन की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो वो टाइम पे ये दिमाग में मत आने देना कि क्यों मैंने वो डिसीजन लिया. Once you take a decision, think before taking it. Yes. Once it is done, then just leave it to destiny. Yes. Like just give it your 100%, and then we'll see what happens. Yeah. Okay. And इसी में like it's not just about the decisions. Never compromise on your life values. It might lead you to some difficult situations also, but the kind of solace or the kind of pride that you can feel for yourself when you are able to stick to your life values, doesn't matter how difficult the situation was, or doesn't matter how tempting the opportunity was, but you didn't give your life values, but you didn't lose everything, or कहते हैं ना हिंदी में कि अपना जमीर नहीं बेचा. तो वैसा टाइप, तो उसमें हाँ वो एक आई टेक दिस एज माय लाइफ मोटो. तो उसमें एक्चुअली मैंने कुछ लिखा था कि फॉर द डिसीजंस टेकन, फॉर द प्रॉमिसेस मेड, एंड फॉर ऑल द लाइफ वैल्यूज, कम द रेन, come the hail or a quake, die shall stand tall and strong. Okay, ये आपने लिखा है. अरे नाइस है. Okay. तो ये मैंने ऐसे एक दिन ऐसे मेरे माइंड में थॉट आया काफी एजुकेटेड सिचुएशन में, और ये मैंने लिखा, और पता नहीं मेरे को अच्छा लगे. बहुत इसलिए नहीं मैंने लिखा है. नहीं, पूरा इसमें पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो गया कि दिस इज आई विल बी, मतलब जो मैं ओके. तो ये मैं खुद से दोहराता रहता हूँ. तो एक कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट आता है लाइफ में ना, जब आपको एक लर्निंग बनती है, तो वो लर्निंग को जस्ट ट्राई टू पुट इट इन सम फॉर्म. कहीं लिख लो उसको, अगर वर्ड्स में नहीं तो किसी और तरीके से, मे बी बाय समथिंग दैट विल रिमाइंड यू ऑफ दैट टाइम. तो आपको वो फिर से याद आए कि अरे हाँ वो टाइम पे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स में गुजर रहा था, मैं इस तरीके से बाहर निकला. ठीक है, नहीं टेडी बेयर नहीं, पर एक्चुअली दैट्स व्हाई यू शुड कन्वे और लाइक राइट इट डाउन मे बी, और सब कुछ को ट्रांसफॉर्म करो फ्रॉम योर माइंड टू समथिंग इवन इन योर फोन. सो दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड लर्निंग्स फ्रॉम थिंग्स. आखिरी अगर आप पूछो तो द लास्ट वन, क्योंकि आपने 3 बोले थे. go for. तो ये है कि इसका अगर कोट के हिसाब से देखें तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि उनका ये बहुत फेमस है कि अगर अपने मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा. ये तो बस ये एक चीज है, अगर ये सही में अगर प्रॉपर्ली जहन में अगर उतार लें इसको, you actually live by this, life becomes very easier. True. क्योंकि अगर अपने मन का नहीं हो रहा है, so it is happening because of some divine intervention. True. And divine would never think ill of you. Yeah. ठीक है? That's actually very good कि अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छा है, but नहीं हो रहा है तो it's happening because of some divine power, and just
have a faith on that. Just do your work, give your 120%, and just believe in that. So on that positive note, any final thoughts, bhai? Any final thoughts you want to say about the channel, about us, about the whole conversation? I feel what you're trying to do, the kind of difference you are trying to make by talking with normal, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई celebrities हैं या ये हैं. The experiences जो हमने gather किए हैं, you are talking with different people, जो different arenas में to some level of success उन्होंने किया है, who had their own share of struggle, ठीक है, वो सब navigate करते हुए वो वहाँ तक पहुंचे हैं और you are trying to bring their experiences to people. And I think to some extent the wisdom or the experiences that all these people that you are trying to talk with, interview with, is going to help out at least few people. Yeah, also people like that's the whole agenda of all this we are doing कि ऐसा नहीं कि हम लोग we are superstars की उनकी stories है. हमने भी यहाँ पे हमने जिंदगी के अपने वही तो हमने अपना जो एक्सपीरियंस लिया है उससे people will watch and कुछ सीखें इससे. That would be the idea of doing all those things. But thank you so much, bhai. Thank you so much for नहीं भाई, it was a really interesting conversation और I hope इससे सीखने को मिलेगा और I hope आप like, comment, subscribe करें और I'll see you in the next episode, guys. Thank you.